Hello students, good evening. My dear students, today we are going to discuss about your writing section. Especially we are going to talk about a letter to the editor. How to write a letter to the editor and which types of MCQs type questions will be asked in your question paper. Okay? सभी को पता है 10th, 11th एंड 12th तीनों ही क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि जो टर्म 1 एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसमें पूरे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे. ओके, 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 60 और एक क्वेश्चन आपका 0.80 मार्क्स का होगा. ठीक है, तो ईच क्वेश्चन कंटेन्स 0.80 मार्क. ओके, आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही कंसंट्रेट हो करके अपनी प्रिपरेशन करनी है और एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से एट एनी रेट एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए. आपको अगर अच्छे मार्क्स गेन करना है, ठीक है, तो आपको एक भी नंबर, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए. ठीक है, इंग्लिश के पेपर में चाहे वो क्लास 10th हो, चाहे क्लास 11th, चाहे क्लास 12th, 3 सेक्शन है. क्लास 10th और 11th में क्या है? रीडिंग सेक्शन, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन. बट क्लास 12th में रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन नहीं है. और लिटरेचर सेक्शन सब में कॉमन है. रीडिंग सेक्शन, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, देन लिटरेचर सेक्शन. राइटिंग सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. राइटिंग सेक्शन में क्लास 10th और क्लास 11th दोनों में 5 मार्क्स के क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड होगा. ठीक है, और क्लास 12th में भी आपके 10 मार्क्स राइटिंग सेक्शन के हैं. 12 क्वेश्चंस में आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं और 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 8 मार्क्स का होगा. ठीक है, तो स्पेशली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइटिंग सेक्शन एंड अ लेटर टू द एडिटर. राइटिंग सेक्शन में अ लेटर टू द एडिटर कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं. एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के इस पर हम डिस्कस करते हैं. एक क्वेश्चन है, इसको हम एज अ प्रैक्टिस लेते हैं. सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैव बिकम द लेटेस्ट फैड अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, यानी यूथ, यंगस्टर्स. The craze has a very bad impact on children. Fad means craze. Fad means craze among school going children, school students. Write a letter to the editor of the Times of India expressing your concern about effects of social networking sites on children. Effect, impact, and you have to write this letter in about 100 to 125 words. ये जो वर्ड लिमिट है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है. 11th और 12th में 125 से 150 वर्ड्स में लेटर लिखते हैं. ठीक है, यू आर यस, यसी,
ऑफ 155 बी अशोक नगर, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, इसको हम एज अ प्रैक्टिस लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लेटर टू द एडिटर किस पर्पस के लिए लिखा जाता है? लेटर टू द एडिटर सोशल इशू को लेकर, पॉलिटिकल इशू को लेकर, इकोनॉमिकल इशू को लेकर, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, ये एक सोशल या पॉलिटिकल इशू के लिए, कंटेंट्स के लिए लेटर लिखा जाता है। एडिटर को लेटर लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम एडिटर को ही सिर्फ बताना चाहते हैं, नहीं। एडिटर को लेटर इसलिए लिखते हैं कि हमारा जो लेटर है, हमारा जो कंटेंट है, वो अपने न्यूज़पेपर में, अपने रेस्पेक्टिव न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करे, जिससे एक पब्लिक अवेयरनेस सभी को, जो कॉमन पीपल हैं, रेस्पेक्टिव अथॉरिटी है, सबको जो बात है, जो कंटेंट है, जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो सबको पता होना चाहिए। तो ये मीन्स है, एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी बात को सोसाइटी में पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सोशल इशू के लिए होता है। ठीक है, मीन्स IV²। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, कोई इशू है, कोई इशू है, उस पर हम अपने व्यूज़ देते हैं। इशू में हम कोई अपना व्यूज़ देते हैं, और उस व्यूज़ में, और या फिर हम उसमें अपनी वॉइस, व्यूज़ देना और अपनी वॉइस को रेज करना, आवाज़ उठाना, अपने रिएक्शंस बताना न्यूज़पेपर के थ्रू। ठीक है, तो एक्सप्रेस फीलिंग और रिएक्शन, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। न्यूज़पेपर क्या है? लेटर टू द एडिटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी कॉमन पर्सन को, किसी भी पर्सन को, सोसाइटी में किसी भी पर्सन को ये राइट देता है, ये अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड करता है कि आप अपनी बात अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों तक अपनी बात आप पहुंचा सकते हैं थ्रू द न्यूज़पेपर। ठीक है, एंड द लैंग्वेज ऑफ योर लेटर शुड बी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए। ये जो कंटेंट्स हैं, दिस शुड बी क्लियर। आप कहना क्या चाहते हो, इट शुड बी क्लियर इन योर लेटर। आपके लेटर में ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मैटर ऑफ फैक्ट। आपको अपने कंटेंट, अपने मैटर को एक सही तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है, और जैसे कि फॉर्मेट, इसका जो फॉर्मेट है मैंने आपको कई बार डिस्कस किया है। सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट मेंशन करते हैं। सेंडर्स एड्रेस के बाद 1 लाइन का स्पेस देने के बाद डेट मेंशन करते हैं। ठीक है, देन फिर रिसीवर्स डेजिग्नेशन, रिसीवर्स पोस्ट रैंक, रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, तो जो फर्स्ट थिंग है, मतलब लेटर में जो बॉडी ऑफ लेटर है, ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस लिखने के बाद, सैल्यूटेशन लिखने के बाद, सब्जेक्ट लिखने के बाद, जब आप कंटेंट में आते हैं तो जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। और उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में you have to mention the purpose of writing letter. What is the purpose of your writing that letter? क्या पर्पज़ है, प्रॉब्लम क्या है, मेन जो प्रॉब्लम है उसे आपको ब्रीफ में वहाँ पे मेंशन करना है। प्रॉब्लम इन ब्रीफ। ऑल्सो यू कैन से दैट दिस इज़ द रेफरेंस पैराग्राफ। ये रेफरेंस पैराग्राफ होता है। आपको अपने कंटेंट जो आप लिखने जा रहे हो नेक्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ पे आपको एक ब्रीफ में उसे आपको ओपनिंग लाइंस कह सकते हो उसको। ये ओपनिंग लाइंस होती है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है जिसमें आपको अपना पर्पस और जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसको ब्रीफ में आपको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। जस्ट आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन
इन डिटेल्स। जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है विच यू आर गोइंग टू रेज, इट शुड बी रिटन, इट शुड बी डिस्क्राइब इन डिटेल्स। इस पैराग्राफ में उसे हम उस प्रॉब्लम को डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू इन डिटेल्स, उस इशू को यहाँ पे डिटेल में मेंशन करते हैं। इसे हम कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, किस संदर्भ में आप ये रेफरेंस उसको स्टार्ट कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट का मतलब उसका मेन कंटेंट क्या है, उसका मैटर क्या है, उसको डिटेल मेंशन करना है। फिर आपको अपने सजेस्टिव पॉइंट्स लिखने हैं, सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें आपको रिक्वेस्ट किया जाता है पब्लिशर से, कैसे आप उसे रिक्वेस्ट करोगे कि हमारे लेटर को आप पब्लिश करो अपने न्यूज़पेपर में। और लास्ट में हम कम्प्लीमेंट्री क्लोज करने के बाद राइटर्स का नेम मेंशन करते हैं। ठीक है, जैसे योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स। तो इसके बाद हम लास्ट में अपना नेम मेंशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हो, ठीक है, बहुत सारे इशू पे हम लेटर लिख सकते हैं एडिटर को। जैसे चाइल्ड लेबर को लेकर के, ये भी एक सोशल से रिलेटेड है, पॉलिटिकल इशू है, ये भी एक सोशल इशू है। ठीक है, करप्शन हो गया, डाउरी सिस्टम हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरह के जो कंटेंट्स हैं, आप जो भी सोशल इशू है, ठीक है, आप इस तरह की इशूज़ को आप उठा सकते हो। ठीक है, राइजिंग प्राइस, ठीक है, महंगाई को लेकर जितने भी करंट या पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी कंटेंट्स हैं उसे हम इसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए लेटर है, इस लेटर को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, कैसे लेटर यहाँ पे लिखना है। एट फर्स्ट यू हैव टू मेंशन सेंडर्स एड्रेस, URS ऑफ 155 B अशोक नगर न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपका मेंशन किया सेंडर्स एड्रेस के बाद यू हैव टू लीव 1 लाइन ऑफ स्पेस, देन डेट का फॉर्मेट ये है। इसके बाद आप लिखेंगे रिस्पेक्टिव एड्रेसी, जिसको आप लिख रहे हो। एड्रेस किसका लिखना है यहाँ पे, रिसीवर्स एड्रेस, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है, सर और मैडम, डोंट राइट रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, नो। ठीक है, जब आप कॉलेज स्कूल में प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तब आप रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम लगाते हैं। बट ऐसे लेटर पे हम लोग ये सब वर्ड यूज़ नहीं किया जाता, आप सिंपल सा वर्ड लिखिए सर। ठीक है, सर और मैडम। देन सैल्यूटेशन, देन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्मेट। ठीक है, सैल्यूटेशन पहले मेंशन करते हैं, देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है, इफेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑन चिल्ड्रेन। आपका जो सब्जेक्ट है ये ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। और सब्जेक्ट का जो वर्ड है यहाँ पे देखो, इफेक्ट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, चिल्ड्रेन। जो फर्स्ट लेटर है इट शुड बी इन कैपिटल लेटर। इसमें का सभी जितने भी इसमें वर्ड यूज़ किए गए हैं, सभी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। एंड वी नेवर यूज फुल स्टॉप बिकॉज इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, दिस इज़ अ फ्रेज। इसमें हम कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट जितना छोटा सा छोटा हो सके उसे आपको क्लियर तरीके से यहाँ पे मेंशन करना होता है। जस्ट आफ्टर दैट द बिगिनिंग लाइंस, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड, प्रेस्टिजियस, reputed newspaper, I wish to draw, I would like to draw, or I want to draw, I wish to draw the attention of general public or common people towards the social networking sites which are a cause of concern for one and all.
ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में important details you have to mention here in details. We all know that social websites can become a boon or bane for us depending on which side of the coin we choose. It has been observed that students do not listen in the class. They are busy in chatting with their friends instead of study. They are becoming self-centered. They are addicted to these sites. They spend all their time in social media and forget their studies. A few sites such as Facebook, Twitter, Instagram, ठीक है, have been said to shorten the attention span of young minds, which is alarming, a great issue. Usage of these addictive sites are not only making them lazy but also making poor performance in academics. Okay students, this is your second paragraph. Third paragraph means you have to give your suggestive points, solution and how to sort out the problems. यहाँ पे जो conclusion paragraph है, कंक्लूजन का सेंस यही है कि आपको अपने सजेस्टिव पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करना है, कंक्लूड करना है, सम अप करना है आपके कंटेंट्स को। तो वी शुड मेक अ जनरल अपील टू द पेरेंट्स टू अब्सटेन देयर चिल्ड्रन फ्रॉम दीज साइट्स। दे शुड स्पेंड more and more time with their children and encourage them to read good and knowledgeable books. ठीक है? At last you have to mention here, I would like to request you to publish this letter with some relevant photographs to spread awareness among the readers. Okay? And finally here you have to mention complimentary closing, yours faithfully, yours truly, and here the mention the name of the writer. ओके बेटा, तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं इस पर भी हमको डिस्कस करना है। अब जैसे यहाँ पे देखो, लेटर टू द एडिटर किसके लिए लिखा जाता है? लेटर टू द एडिटर इज रिटन फॉर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं। किसको लिखते हैं? एडिटर को लिखते हैं। ठीक है कि इसमें किस टाइप की प्रॉब्लम को रेज करते हैं? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, तो इस तरह से और भी जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, जैसे कि सेंडर्स एड्रेस के बाद क्या मेंशन करते हैं? व्हाट इज रिटन एट द टॉप ऑफ द लेटर, लेफ्ट एंड टॉप। लेफ्ट साइड सबसे टॉप में मेंशन क्या करते हैं? सेंडर्स एड्रेस। व्हाट कम्स आफ्टर सेंडर्स एड्रेस? डेट। इसके पहले क्या आता है? डेट। इसके बाद क्या आता है? डेट। कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट पूछ सकता है, इसके 4 ऑप्शन दे देगा भाई। इफेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑन चिल्ड्रेन, इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑन चिल्ड्रेन। ठीक है, तो ये कई, इसकी हेडिंग तो कई बन सकते हैं, लेकिन कुछ हेडिंग ऐसी होगी जो इससे रिलेटेड नहीं है। ऐसे आपके क्वेश्चंस 4 ऑप्शन में सब्जेक्ट मेंशन करेंगे तो आपको सुटेबल सब्जेक्ट वहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस लेटर। कुछ क्वेश्चंस इस लेटर से रिलेटेड जो बन सकते हैं वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड बाय यसी फॉर दिस लेटर? यस एंड यसी, इसमें के जो राइटर हैं इनको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है? क्या रिक्वायरमेंट है? क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी? डेट, एक्सपेक्टेड रिप्लाई,
from the editor in formal language. Yes or yesi means sender's address. Fees for publishing, न्यूज़पेपर ऑफिस एड्रेस। अब इसमें से किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? ए, बी एंड डी, ए, बी एंड डी। ऑप्शन ए, बी और डी, ये ऑप्शन सही है कि नहीं? दूसरा है बी, डी एंड ई, बी, डी एंड ई। आंसर आप दीजिए तुरंत। सी है ए, डी एंड एफ और लास्ट ऑप्शन है सी, ई एंड एफ। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? बिल्कुल करेक्ट। ओके, तो आई थिंक आपने आंसर दे दिया होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें डेट रिक्वायरमेंट होगी, उसका सेंडर्स एड्रेस भी रिक्वायरमेंट होगी और न्यूज़पेपर को ऑफिस एड्रेस की भी रिक्वायरमेंट होगी। बाकी इनफॉर्मल लैंग्वेज नो, एक्सपेक्टेड रिप्लाई फ्रॉम द एडिटर नो, फीस फॉर पब्लिशिंग नो। दीज आर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग ऑप्शंस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज as per the given option which of the following should come last in the letter। लेटर के लास्ट में सबसे क्या आएगा? डेट, बॉडी ऑफ लेटर, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन। डेट ये नहीं हो सकता, सब्जेक्ट नहीं, सैल्यूटेशन नहीं, सबसे लास्ट में क्या आएगा? बॉडी ऑफ लेटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, which is the most suitable line for opening paragraph of this letter। इस लेटर के लिए ओपनिंग पैराग्राफ मतलब जो ओपनिंग लाइन होगी वो सबसे बेस्ट कौन सी होगी? थ्रू द मैसेज ऑफ योर टैग लाइन आई वुड लाइक, थ्रू द लाइन्स ऑफ योर क्रिएटेड कंटेंट आई विश टू ड्रा, सी through the columns of your reputed newspaper I wish to draw, this is to inform all the people of my country that। ये 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आई थिंक यू हैव गिवन द आंसर। अब मैं बता दे रहा हूँ इसमें कौन होगा करेक्ट? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, What comes after salutation? Salutation के बाद क्या आता है? What is written after salutation? Subject, date, body of letter, sender's address। कौन सा ऑप्शन सही है? Answer this question in my comment box। Salutation के बाद क्या आता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? अब मैं बता दे रहा हूँ ए, सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज करेक्ट लाइन फॉर द लास्ट इन लेटर। लेटर, इस लेटर के सबसे लास्ट में जो लाइन होती है, लास्ट पैराग्राफ होता है, उस लास्ट पैराग्राफ के लिए सुटेबल लाइन्स क्या हो सकती है? आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस लेटर विद सम फोटोग्राफ्स। You are hereby requested to publish this newspaper in your, I hope you will sure publish my news given to you in your newspaper। Last, I am requesting you please take it seriously and publish in your newspaper। ये चारों ऑप्शन में करेक्ट क्या है? आई थिंक आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है। तो ऐसे ही बेटा आप लोग लेटर का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। आपके सारे MCQs क्वेश्चन इससे रिलेटेड 2 सेकंड में हो जाएंगे। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।